अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज क्या दो यादगार मैच हुए। टेस्ट क्रिकेट के टॉप क्लास के आज मैच हुए और अनबिलीवेबल मैच हुए। एक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर था वो खाक में मिलाया और जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन है उसने अच्छी खासी, जो ऑस्ट्रेलियावी एक्स कैप्टन है उनकी क्लास ली। उसके बाद भारत में जिस तरह से इंग्लैंड ने हराया वो भी देखने के काबिल था। पहली इनिंग में 190 रन की लीड लेने के बाद इंडिया में हार गया। और कमाल की बात देखें, पहली इनिंग में जो हार्टली था, टॉम हार्टली, जिसको 25 ओवर में 131 रन पड़े और सिर्फ 2 विकेटें दी, और अक्सर तो उसे 6-7 के रन रेट से 7-8 के रन रेट से भी रन लगते रहे, और एट द एंड भी वो 5.5 के रन रेट से उसने रन खाए और हर बंदा कह रहा था ये जी फारग है। उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हम सीधा डायरेक्ट दूसरी इनिंग पे आते हैं। पहली इनिंग में इंडिया की 190 रन की लीड थी। 246 रन इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बनाए। जवाब में 436 जो रन थे वो इंडिया ने बनाए और इंडिया को 190 रन की लीड मिली। उसके बाद जी तमाम लोगों का ये कहना था कि ये मैच जो ऑलमोस्ट है वो खत्म हो चुका है। 95-96% हर बंदा इंडिया को विनर गिन रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने कहा नहीं जी अभी रुको जरा। हालांकि इंग्लैंड के बाकी जो बैट्समैन थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑली पॉप की, तो ऑली पॉप ने होप दिलाई इंग्लैंड को कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि इस विकेट पे जो 4th इनिंग थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो 130 था। तो ऑली पॉप ने 196 रन की इनिंग खेली। और अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो जो मिडिल ऑर्डर था दूसरी इनिंग में वो बुरी तरह इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ। जिस तरह बेन स्टोक्स ने 6-7 रन बनाए, जोए रूट ने 1-2 रन बनाए, लेकिन ऑली पॉप ने जो बैटिंग की और जो उसका साथ दिया टेल एंडर्स ने, अगर हम बात करें रिहान अहमद की तो उसने 28 रन बनाए, 28 रन बनाए ऑली पॉप के साथ मिलके। उसके बाद टॉम हार्टली, उसने भी बेहतरीन इनिंग खेली, उसने भी आज 34 रन बनाए और उसने भी ऑली पॉप के साथ मिलकर 80 रन की पार्टनरशिप लगाई। आज आके जो इंग्लैंड की जो टीम थी वो 420 कर गई और 190 रन की जो लीड थी वो उतारकर उसने 230 रन का टारगेट दिया। और कभी भी चौथी इनिंग में 230 रन का जो टारगेट होता है वो कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह की पहली इनिंग में इंग्लैंड के बॉलर्स की दुहाई हुई थी, और क्योंकि ये जो विकेट थी ये एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये मिट्टी कुछ इस तरह की है कि यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती ही मिलती है, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस तरह अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें तो उनके पास कोई स्पेशलिस्ट ऐसा तगड़ा कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि पहली इनिंग में भी जो 4 विकेट ली थी तो वो जोए रूट ने ली थी और वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। तो इसको देखते हुए बिल्कुल भी इंग्लैंड का कोई खाता का चांस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वही टॉम हार्टली, जिसको पहली इनिंग में राउंड अबाउट 6 के स्ट्राइक रेट से रन पड़े थे, उसने टॉप क्लास की बॉलिंग की। 7 विकेटें भाई जी वो ले गया है और कमाल की बॉलिंग जी। इंडिया की अगर बात करें दूसरी इनिंग में सिर्फ रोहित शर्मा जो है उसने 39 रन जरूर बनाए। उसके बाद किसी बैट्समैन ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। और शुभमान गिल का एक और फेलियर, लगातार उसके 10-11 जो फेलियर हैं वो टेस्ट में आ चुके हैं, वो टेस्ट में बुरी तरह फेल हो रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें आज वेस्ट इंडीज के मैच की, तो वेस्ट इंडीज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 27 साल बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे दी है जी। बिल्कुल यंग लॉट, बिल्कुल यंग लड़के, कोई तजर्बेकार प्लेयर नहीं। और जब ये पहला मैच हारे तो लोगों ने बहुत बातें की, और आज जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने मैच जीता, स्पेशली अगर मैं बात करूं शमारा जोसेफ की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने बॉलिंग की जी। मैन ऑफ द मैच वो रहे, मैन ऑफ द सीरीज वो रहे, लेकिन उसकी बॉलिंग की जो दूसरी इनिंग में खास बात थी, हालांकि पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज को 22 रन की लीड मिली, तो हमारा यह मानना था कि अगर 250 260-70 रन वेस्ट इंडीज कर जाए तो टफ टाइम दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 193 रन किए। और स्पेशली अगर मैं शुमारा जोसेफ की बात करूं तो उसके घुटनों पर बॉल लगी और उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले गए। तो इस इंजरी के साथ भी उसने बॉलिंग की और कमाल की बॉलिंग की, और उसने ऑलमोस्ट 150 पर वो बॉल करता रहा। और जो उसकी एवरेज बॉलिंग स्पीड थी ना वो भी 143-144 की थी, और प्योर यानी कि पेस से उसने कैरी को बोल्ड किया है, प्योर पेस से, ना कोई बॉल स्विंग हुआ है, बिल्कुल सीधा बॉल, लेकिन उसमें इतनी पेस थी कैरी का बैट नहीं आया। इसी तरह उसने जो लास्ट विकेट हैजलवुड के लिए है वो भी प्योर पेस से बीट, और जो बॉल उसने ट्रेविस हेड को डाला है ना वो तो ड्रीम बॉल था। पहला बॉल आपको अगर इस तरह का यॉर्कर ऑफ स्टंप पे पड़ जाए ना तो आपका डंडा जो है वो जाना ही जाना है। क्या जबरदस्त किस्म का उसने ड्रीम स्पेल किया। और यंग जो लॉर्ड थी, उसके बाद जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन था उसने अच्छी खासी
जो ऑस्ट्रेलियन यानी कि जो एक्स प्लेयर हैं उनकी क्लास ली कि आप अगर अपने कंट्री में अच्छा खेल लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बला चीज हो कि आपको हराया नहीं जा सकता। तो वेस्ट इंडीज की जो यंग लॉट है उसने हराकर ये कारनामा करके दिखा दिया है और 25-26 साल हमको हो चुके हैं, हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया। तो खुदारा आप भी को गैरत कर लें। हम जी हारिस राउफ जी सुपरस्टार, हम सिर्फ इंटरटेनिंग क्रिकेट देखते हैं जी T20। असल क्रिकेट ये है टेस्ट क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट। और क्या कमाल के दोनों मैचेस हुए हैं। और आज बेसबॉल को भी ओली पॉप ने कहा यहां आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगी और उसने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलकर दिखाई और 196 रन की नहीं खेली। उसने कहा यहां छक्के चौके ये इस तरह की विकेट नहीं है कि आप बेसबॉल की तरह इस विकेट पर रन बनाए। और जो मैन ऑफ द मैच था इंडिया और इंग्लैंड के मैच में वो ओली पॉप को दिया गया। हालांकि मेरे ख्याल में 2 प्लेयर को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था, एक ओली पॉप को और दूसरा टॉम हर्टली को, क्योंकि टॉम हर्टली ने पहली इनिंग में भी 23 रन बनाए थे यूथफुल, और दूसरी इनिंग में जिस तरह उसने 34 रन बनाए और 80 रन की साथ पार्टनरशिप लगाई ओली पॉप की और 7 विकेटें ली उसने दूसरी इनिंग में और 2 विकेट उसकी पहली इनिंग में भी थी। तो मेरे ख्याल में ओली पॉप और टॉम हर्टली दोनों का मैन ऑफ द मैच बनता था, लेकिन मैन ऑफ द जो मैच है वो ओली पॉप को दिया गया। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।